बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और जनाब आज यहाँ बन रहा है आप सभी लोगों की फरमाइश पर और मेरी पसंद पर बहुत ही अच्छा सा शेफ़ राहत स्पेशल मैरिनेटेड क़ोरमा। और ये क़ोरमा आप बना सकते हैं मटन में, बीफ में, चिकन में, जिसमें दिल चाहे। बहुत ही लजीज़ क़ोरमा ये बन रहा है और ये मैंने पहले भी आपको सिखाई है रेसिपी। बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है, लाजवाब क़ोरमा तैयार होता है इससे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सीखेंगे दूध वाली सेवइयाँ, क्योंकि खाने के बाद मीठा लाजिम है और क़ोरमा खाएंगे तो बहुत ही दिल चाहता है कि भाई आप कुछ मीठा होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। अच्छा जी, मैरिनेटेड क़ोरमा, आप सभी लोगों ने कहा था कि जी ऐसी चीज़ें सिखाएँ कि जो फ़ौरन के फ़ौरन बस हम निकालें, तैयार करके रखें और हम पकाने के लिए रख दें। तो ऐसी चीज़ों का मैंने रिवाज डाला अपने प्रोग्राम में और बरसों से मैंने आपको ऐसी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये दही है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, दही तकरीबन आप लेंगे 400 ग्राम और उसमें हम सारे मसाले डालेंगे। गाइडलाइन दूंगी कि फ्रीज़ कैसे करेंगे और अगर फ्रीज़ नहीं करना है, आपने सेम डे पकाना है या अगले दिन पकाना है तो क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जा रहा है, ये 400 ग्राम दही है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे चले जाएंगे इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 4 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया। अच्छा, धनिए का सुन के लोग डर जाते हैं, हाय हाय खाना अच्छा नहीं बनेगा, सालन काला हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। नहीं जी, कुछ नहीं होता, राहत के पास कुछ नहीं होता, बेहतरीन तैयार होती हैं चीज़ें। और अगर आपने धनिया नहीं डाला सही क्वांटिटी में तो आपका क़ोरमा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला, 1/4 प्याली मिला जुला के ले लेंगे। इसमें लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची और छोटी इलायची कूट के डाल दी है। दोनों इलायचियों को कूट लिया और वो इसमें शामिल कर दी। अच्छा जी, तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे डालेंगे कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चमचा इसमें है जायफल और जावित्री पिसा हुआ और 1.5 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा, तो चल रहा होगा मेरा ख्याल। हाँ बिल्कुल चल रहा है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स की हमने। इसके अलावा प्याज लेंगे, 4 से 5 दरमियानी साइज़ की प्याज, उसे काट के और आपने ब्राउन कर लेना है। ये भी गई इसके अंदर, कितने खूबसूरत रंग की ब्राउन की गई है और इसे क्रश कर लिया। फ्राई करने के बाद इसको क्रश कर लिया गया है। ये भी सारी मिक्स कर देंगे और ये सारी चीज़ें नमक पाएंगे जी हस्बे जायका से कम। नमक हमारा थोड़ा हार्ड हो गया है क्योंकि खुला रखा रहता है, जाहिर है। और इसके अलावा नमी है, कभी भी हस्बे जायका नमक नहीं होगा क़ोरमे में। केवड़ा है जो कि अभी नहीं जाएगा, बाद में डालेंगे हम। इसको साइड पे रखती हूँ मैं, वरना उठा के ले जाएंगे वहाँ, पता भी नहीं चलेगा, समझेंगे पानी है, फेंक देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लगाएंगे चिकन को। और आपने क्या करना है, मैं तो खैर अभी के अभी पका रही हूँ, आप लोगों ने ये करना है कि इसको रख देंगे और जब आपने सुबह को लगाएं, दोपहर को लगाएं मसाला, जिस वक्त भी आपने, चलें जी ब्रेक आ गई है, चिकन पे लगाएंगे, इसको रखेंगे पकाने के लिए और इसकी डिटेल दूंगी आप सभी को इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया था, थोड़ा पानी डाला है हमने इसमें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। अच्छा जी, घी जाएगा। मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप सारी चीज़ें डाल के जैसे मैरिनेट किया हुआ है उसको भून लें। आप वो तरीका भी कर सकते हैं और जैसे मैंने किया कि मैंने सब चीज़ साथ चढ़ा दी और उसकी भुनाई मैं बाद में करूँगी। तो दोनों तरह से जैसे आपको आसानी हो उस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब घी डाल रही हूँ मैं इसमें। घी बिल्कुल शुरू में ही डाल दीजिए क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक आ गई थी तो मैंने रोक दिया था। घी तेल जिसमें भी आप पकाना चाहें, लेकिन बहरहाल क़ोरमे को आप घी में पकाएं। तेल से वो खुशबू बन नहीं पाती है। चलो भाई,
इसको पकने देते हैं, चिकन गल जाए। अच्छा, गोश्त के लिए क्या करेंगे, आपने बीफ पर या मटन पे लगा के छोड़ देना है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से चाहे आप ऐसे चढ़ा दें या फिर आप उसकी भुनाई करें, और भुनाई करने के बाद गलने का पानी डालें और उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, गलने के लिए छोड़ दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया है। चलिए, ये तो होता रहेगा, इसका काम हो गया ख़त्म। अब कौरमे की सिर्फ भुनाई बाकी है, वो करेंगे। चलें जी, दूध वाली सिवैयाँ। अच्छा, केवड़ा बाकी है जो कि मैं इसमें बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालेंगे। इसकी पूरी गाइडलाइन देने वाली हूँ आपको। सिवैयों का काम कर लेते हैं। थोड़ा सा घी डालूंगी, सिवैयों को बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए होता, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, 2-3 टेबल स्पून के बराबर बस। अच्छा, ये मेरे पास इलायचियाँ हैं, 5-6 इलायचियाँ ले लीजिए, उसे कूट लीजिए, वो डाल देंगे। अस्मा जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अस्मा, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, जैसे आप हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बोलिए। अच्छा राहत, मैंने ये पूछना था, ये जो बीफ आपने बनाया है कौरमा, अगर बीफ में बनाए तो पानी में उबाल लें पहले? उबाल लें, बिल्कुल उबाल लें, और इतना ही नहीं डाल लें जितना अब आपने चिकन में डाला है? क्या चीज़? जितना आपने चिकन में दही डाला है, बाद में इतना ही दही डालने 1 किलो में? देखें, आपने मैंने 1.25 किलो की आपको 1.5 किलो की रेसिपी दी है, ठीक है ना? अब आपकी मर्जी। अच्छा, 1 किलो में आप 250 ग्राम डालिएगा, 1 प्याली। हाँ ठीक है। और दूसरा ये कि आप जब मेरा फोन बंद हो जाए ना, तो जायफल और जवतरी की ना मिकदार बता दें, हम इकट्ठी बना के रख लें। मैं ठीक है बता देती हूँ, बिल्कुल बता देती हूँ अभी। बात ये राहत, 15 दिन हो गए मेरी उंगली में ना पानी भर गया हुआ है, जो बाद में पस नहीं बन जाती। हाँ, अच्छा, नाखून के पास। अच्छा, वो फंगस बन गया। हाँ, वो वेलोस है, बहुत खाए हैं, स्प्रिट बहुत लगाया है। अब किसी चीज से भी ये टकराते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। पानी में पस में नहीं बदल रहा, अगर पस बन जाए तो शायद ये रह जाए तो निकल। आप इसके मतलब कोई अच्छा सा टोटका बता देंगी? अच्छा सुनिए, वो नीला रहता है, उसमें नीलाहट है। ओए होए, क्वेश्चन पूछना था ना, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ बताती। बट एनीवेज कोई मसला नहीं है। इसके लिए आप ये करें, अब पता नहीं हाथ में है, पाँव में है, जिसमें भी है, कोई मसला नहीं, नाखून तो हाथ पैर दोनों में ही होते हैं। तो आपको बस उसकी बन क्यों नहीं पा रही है, या तो वो सही से ज़ख़म बना नहीं है। अच्छा, उसके लिए आप ये करेंगे कि बोरिक एसिड और इसके अलावा आप पेट्रोलियम जेली ये लेकर दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने ये ऑइंटमेंट की तरह बन जाएगा, जैसे क्रीम होती है ना, उस तरह से हो जाएगा। वो आप लगाएं अपने नाखून पर। अच्छा, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें, और एक और एंटीसेप्टिक आता है जिस पे तलवार का निशान होता है। बच्चों किसी को भी चोट वोट लग जाए तो उसको साफ़ करते हैं ना, उससे नाम नहीं ले सकती, पाबंदियाँ इतनी होती हैं। तो आपने उसका एक कतरा, बहुत छोटा सा एक कतरा उसमें मिक्स करेंगी, उसको अच्छी तरह उंगली से फेंटेंगे तो उसकी क्रीम सी बन जाएगी। ठीक है, वो क्रीम आप लगाइए, और हो सके तो उस पर बैंडेज कर दीजिए। ठीक है, बैंडेज कर देंगी तो वो लगी रहेगी क्रीम। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो छूटना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर ये होता है कि वो ज़ख़म पे रहती नहीं है। फिर मुझे बताइए आप हफ्ते भर के बाद कि कितना फ़ायदा हुआ आपको। ठीक है, लिख लीजिए उसको अच्छी तरह से। आपने थोड़ा सा बोरिक एसिड लेना है, पेट्रोलियम जेली लेनी है थोड़ी सी, बस इतनी लेनी है कि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए। ज़रा सा 1 चाय के चमचे के बराबर बोरिक एसिड ले लीजिए। सिर्फ 1 कतरा उस लोशन का मैंने बताया जो एंटीसेप्टिक है, बड़े आराम से सब जगह मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया ब्रेक। मैं सिवैयों की करती हूँ भुनाई, इसके बाद क्या होगा आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर सिवैयाँ भुन गई हैं। इतने कोई भूनने की ज़रूरत होती नहीं है, इस वजह से नहीं होती, सिवैयाँ भुनी भी होती हैं तभी तो इतनी क्रिस्पी होती हैं। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी बन गई जी, सिवैयों को भूनना है तेल में, घी में, किसी में भी। अच्छा, लौंग रह गई है मुझसे, सिर्फ 1 लौंग डालेंगे। 1 लीटर दूध है, पूरा 1 पैकेट सिवैयों का है। अच्छा जी, इसमें डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 प्याली
चीनी 1 प्याली से कम ही थोड़ी डालूंगी मैं। इसको ज़रा मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, सिवैयों में जब भी दूध डालें चूल्हे को बंद कर दें। बहुत ही अच्छी टिप दे रही हूँ आपको। अच्छा, ये पीने वाली सिवैयाँ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये खाने वाली सिवैयाँ है। पीने वाली सिवैयों में सिर्फ दूध ही तो होता है, सारा दूध होता है भाई, क्या मज़ा आएगा फिर। इसको पकने देते हैं अभी। अब ऑन कर सकते हैं। रेहाना जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया मुझे आपका। आपसे ना एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलिए ना। वो ये कि आपकी जो रेसिपी है ना वो रिपीट नहीं होती। और है, मैं क्या करूँ, प्रोग्राम संडे को रिपीट होता है ये हाँ। नहीं संडे को तो होता है। ये जैसे वो आते हैं ना, ऐड आते हैं, तो उस दौरान आप रिपीट करवा दिया करें। आपका मतलब है रेसिपी लगाना? रेसिपी, हाँ, रेसिपी, अच्छा रेसिपी बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। बस वो एक ही दफा आती है और उसके बाद हाँ, तो अगर वो जाहिर है कि आप कुछ 2 बार आएगी, आप 3 बार आएगी। चलो ठीक है बार आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलिए भी बार हम लगा देंगे, आप लिखते रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा जी, अब गाइडलाइन आ रही है मैरिनेटेड कोरमे के लिए। सिवैयाँ अपने आप से पकती रहेंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे अभी अस्मा ने कॉल करके कहा कि जी हम पके हुए मीट में, चाहे वो बीफ हो मटन हो, तो उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा सिखाया हुआ भी है मैंने आप लोगों को। गोश्त को गला लीजिए पहले और उसके बाद सारे मसाले डालें, भुनाई करें, फिनिश हो गया कोरमा। ऐसे 5 मिनट में बनता है। गोश्त को गला के रखें, मसाला लगाएं ना लगाएं, सारे मसालों को इकट्ठा करें, मिक्स करें दही के साथ, गोश्त में डालें और भुनाई कर दें। घी भी सब डाल के भुनाई कर दीजिए आप उसकी, और कोरमा तैयार हो गया। अच्छा, थोड़ा सा पानी आपको डालना पड़ेगा, तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, अगर आप लोग इसको मसाला लगाकर फ्रीज़र में रखना चाहते हो, चाहे आप बकरे का गोश्त लें, गाय का गोश्त लें, मैं कच्चे गोश्त के लिए बता रही हूँ, तो पक्के हुए के साथ मत कीजिएगा। ये कच्चा गोश्त है, बकरे का है, गाय का है या चिकन है, तीनों में से कोई भी है, आप क्या चीज़ें उसमें शामिल नहीं करेंगे जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे? एक, आप दही नहीं डालेंगे इसमें, आप इसमें घी नहीं डालेंगे, इसमें केवड़ा नहीं डालेंगे। 3 चीज़ें आपने नहीं डालनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक तो चिकनाई डाल देने से जो भी चीज़ आपने मैरिनेट करके रखी है उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है फ्रीज़र में जाके। दही इसलिए नहीं डालेंगे कि दही को आपने फ्रीज़ किया इसके साथ, तो दही फट जाएगा, दही में कड़वाहट आ जाएगी, ठीक है। केवड़ा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी ओवर पावरिंग हो जाएगी और ये आपके खाने के मज़े को बर्बाद कर देगा। केवड़ा बस इतना हो कि बहुत हल्की भीनी भीनी खुशबू आए उसमें से, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे मसाले आप डाल के गोश्त जो है वो मैरिनेट कर सकते हैं। गोश्त है, चिकन है, बीफ लें, मटन लें, कुछ भी लें, उसको आप हफ्ते भर से ज़्यादा के लिए मैरिनेट नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे भाई? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है, इस वजह से कि आपने इसमें प्याज डाली है। देखिए कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं ना, प्याज को हमने घी में फ्राई किया हुआ है, तो घी उसमें भी है, तो क्या होगा कि उसमें टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ है जिसको कि हम फूड की लैंग्वेज में भी और साइंस की लैंग्वेज में भी रेंसिड होना कहा जाता है। ये इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले, बरसों पहले से बताती चली आ रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना वो चिकट जाना, तो वो हो जाता है। जो भी आप तेल या घी की चीज़ को फ्रीज़ करेंगे वो रेंसिड हो जाएगी फ्रीज़र में जाके, उसका सारा का सारा टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। कभी भी किसी भी चीज़ को चिकनाहट के साथ फ्रीज़ ना करें। अगर आप लोगों के पास गोश्त रखा है, अभी तो रखा ही होगा, अगर उसमें चर्बी लगी है तो जितना जल्द हो सके उस चर्बी को निकाल दें। गूदे वाली हड्डियों को जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने इसको, गोश्त सही है लेकिन गूदे वाली हड्डी या चर्बी डाल दी, आपका खाना बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट फ्रीज़र में जाके चंद दिनों के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। और चिकनाई को हम फ्रीज़ नहीं कर सकते ज़्यादा दिन। आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत किया तो 1 महीने। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप चिकन को बड़े आराम से रख सकते हैं, 6 महीने नहीं रख सकते आप। क्यों नहीं रख सकते? सबसे पहले तो इसकी हड्डी में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। अगर बोनलेस है तो 3 महीने, इससे ज़्यादा ना रखिए। और अगर उसमें बोन है तो विदिन
15-20 डेज़ उसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें, क्योंकि उसकी बोन में बहुत ही बुरा टेस्ट पैदा हो जाता है और उसके अलावा बहुत ही बुरा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो आपके खाने के मज़े को भी ख़राब करता है और इसके अलावा उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ठीक है जी, कितनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चलो जी, अब ज़रा इसको देखेंगे। इसकी भुनाई होनी है भाई। अब मैं इसको खुला पकाऊंगी क्योंकि पानी का सूखना है, भुनाई होनी है, हमने अच्छा सा कोरमा बनाना है। अच्छा, जब प्याज फ्राई करेंगे तो प्याज आपकी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होनी चाहिए। जो कोरमे की प्याज है उसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, वो इस वजह से कि अगर आपने डार्क ब्राउन की तो आपका कोरमा जब फिनिशिंग उस पर आएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। चलिए जी, आ गया है ब्रेक का टाइम। पता नहीं कोरमा कैसे तैयार होगा, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सिवैयों को थोड़ा सा और पकाना है, लेकिन जाहिर है कि अब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म पर है तो मैं निकाल रही हूँ। घर में थोड़ा और इसको पकाइएगा, थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आना चाहिए। ये मैं निकाल रही हूँ। कोरमा भी देखो तैयार हो पाता है कि नहीं हो पाता। आपने भुनाई करनी है इसकी और मर्ज़ी है आपकी, मर्ज़ी है आपकी कि आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहें तो रखें, जैसे कोरमा होता है। ठीक है जी, चलो। ये हमारी आ गई हैं सिवैयाँ। अभी तो मेवा ऊपर रहेगा ही नहीं क्योंकि पतली है। ठीक है जी, ये हुआ और अब हम कोरमा निकालेंगे। देखें भाई, 2-3 मिनट रह जाएं तो आप मुझे बताइएगा। ऐसा लग रहा है चूल्हा बर्फानी इलाके में जल रहा है, उसकी हीट ही नहीं है इतनी, जितना फ्लेम उसका होना चाहिए वो है नहीं। अच्छा, मैं केवड़ा डाल रही हूँ। ठीक है, केवड़ा का पानी 1-1.5 टेबल स्पून से ज़्यादा ना डालिएगा पानी उसका। इसको तो काफ़ी टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट 15 मिनट्स चाहिए इसके लिए। चलें जी, देखते हैं। आपने भुनाई इसकी बहुत ही अच्छी करनी है। कोरमा बहुत अच्छे रंग का, कुछ सुर्ख रंग का, कुछ सुनहरे रंग का, इस तरह का होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा गोश्त में जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा देर लगा के नहीं रखेंगे, और अगर उसमें हड्डी भी है तो आपने जल्द से जल्द उसको इस्तेमाल कर लेना है। और जैसे आपने आज सुबह को मैरिनेट कर लिया, शाम को पकाना है तो आप फ्रिज में रखिए, बिल्कुल आराम से पका सकते हैं। उसमें चाहे गूदे की हड्डी हो चाहे कोई सी भी हड्डी हो। अच्छा, कोरमे में कभी भी चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसमें चर्बी नहीं आनी चाहिए, अगर चर्बी आएगी तो आपके कोरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, चिकन को फ्रीज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फिर बोनलेस के साथ करें आप। और जो दूसरा गोश्त है उसमें उसको 15 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसमें अगर हड्डी है और उसमें गूदा भी है तो फिर ये आपको परेशान करेगा, और जब आप खाना पकाएंगे तो वो खाना अच्छा नहीं पकेगा। तमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं बड़े अरसे के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, पहले कॉल मिल जाती थी, पता नहीं क्या हुआ कॉल ही नहीं मिल रही। ओह अच्छा, बहुत दफ़ा ट्राई किया। ठीक है। बल्कि आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी अवन का, आपसे मैंने गाइडलाइन ली थी हाँ, ना, तो हाँ। जिन दिनों मैंने जाना था तो मैं रोज़ ट्राई करती थी, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो सकी। ठीक है। तो अब बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं तो हाँ, इंशाल्लाह रूटीन में दोबारा शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ठीक ऐसा है। लग रहा था जैसे आपकी कुछ क्लास मिस हो रही होती अच्छा, ना, तो हाँ, बच्चों का नाश्ते का टाइम और कुछ ऐसा हो रहा था कि जी, मैं
मैं 2 महीने से आपका प्रोग्राम मज़ा नहीं आया देखने का, हाँ। रोज़ रूटीन में देख ही नहीं पा रही। हाँ ठीक है, अब इंशाल्लाह अब लग रहा है कि वापस क्लास में 2 महीने बाद वापस आ गई हूँ। सही है बिल्कुल। अच्छा हाँ, शफरात, मुझे आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो जैसे कच्चा पपीता है, तो यहाँ पे चूँकि इतना ट्रेंड नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आती मैं किससे पूछूँ, तो मैंने कहा मैं कॉल करके आपसे पूछ लूँ। तो उसको अगर हम लाकर पीसते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ही मशीन में चॉपर में मैं पीसूँगी, ठीक है, तो उसको क्या मैं फ्रीज कर लूँ अगर, तो उसका इफेक्ट रहता है? बाकी अगर मैरिनेशन का जो इफेक्ट होता है, उसका जो वो टेंडरिंग इफेक्ट है कच्चे पपीते का, ठीक है, रिप्लाई करती हूँ मैं आपको। कॉल पे इसलिए हूँ क्योंकि फिर वो अक्सर रह जाता है बाद में। अच्छा ठीक है, मैं रिप्लाई कर रही हूँ आपको। मैं कॉल पे ही हूँ, आप बताइए। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को बताया है कि पपीता आप लेते हैं, पहले तो कोशिश करें कि थोड़ा सा नरम हो। अगर आपने कच्चा ख़रीद ही लिया है तो उसको 2 दिन 3 दिन के लिए घर में पड़ा रहने दें, बाहर ही पड़ा रहने दें, किचन में रख दें, वो थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा। जब वो थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, फिर आपने क्या करना है, उसको धोना है, उसका छिलका उतार लेना है, और छिलका उतार के आपने बीज सब निकाल दें, छिलका उतार लें, और उसके बाद पपीते के टुकड़े करें और उसको ब्लेंडर में डालें और थोड़े से पानी के साथ उसे पीस लें। वो थोड़ा सा हल्का सा नरम भी हो चुका होगा, उसको पीस लें। उसके बाद उसको मलमल के कपड़े में छान लें, तो जूस निकलेगा उसका। उस जूस को आप इस्तेमाल करें और उस जूस को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको फ्रीज़ कर सकती हैं आप, बिल्कुल वो इफ़ेक्टिव रहता है और आपका जो है वो काम हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो हमारा कोरमा जो है ना, इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट लाजमी चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं शक्ल उसकी बनी, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, मैं निकालती हूँ। हाँ जी भाइयों, कितनी देर बताई आपने? चलिए भाई, इसकी भुनाई करेंगे, इसमें घी सेपरेट हो जाएगा और फिर आप इसको बिल्कुल बेहतरीन सर्व करें। नान के साथ करें, शीरमाल के साथ करें, जैसे आपका दिल चाहे वैसे करें। आपको पता है प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है, लेकिन मैं ऐसी रेसिपीज़ निकाल ही लेती हूँ। डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। चलिए भाई, ये हुआ, मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है उसकी शक्ल नहीं बनी है। बिल्कुल क्लियर आपको बता रही हूँ, इसमें क्या फ़ायदा ऐसी बात करने से, क्योंकि शक्ल बनी ही नहीं है कोरमे की। नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी पक्के हुए उसमें गोश्त में बनाऊँगी, ताकि फट फट तैयार हो जाए। चिकन को भी टाइम लगता है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा चांदीदा वर्क कोरमे के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्यों भाई, क्या हो गया? चले भाई, खाना हो गया है, बस डंडना नहीं समझें। इसकी भुनाई करेंगे, फिर से कह रही हूँ, इसमें घी सेपरेट हो जाएगा। ये पक रहा है अभी हमारे यहाँ, ये तो पकेगा अभी। इसकी भुनाई होगी, इसमें घी सेपरेट होगा, फिर जाके हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको सर्व करें आराम के साथ, खुशी के साथ, ठीक है जी। बहुत अच्छा खाना है, लजीज खाना है। मैरिनेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको फ्रीज़र में कैसे रखेंगे, इसको आपने आज पकाना है तो क्या करेंगे, अगले दिन पकाना है तो क्या करेंगे, तीसरे दिन नहीं, अगर तीसरे दिन का है तो फिर जाएगा ये फ्रीज़र में, और इसको आप उसी हिसाब से कीजिएगा। अच्छा, फ्रीज़र से जब पकाना होगा तो निकाल कर उसको फ्रिज में रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप बाहर छोड़ दें, बाहर नहीं छोड़िएगा। अगर आपका प्लान है आपने 2, 3, 4 दिन के बाद आपने पकाना है और फ्रीज़र में रख दिया है, तो फिर आप इसको 1 दिन पहले निकाल कर आपने उसको फ्रिज में रखना है। चलें जी, बहुत ही आला टिप्स मिली, बेहतरीन खाना आप सभी के सामने आया, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।